अरे भैया, चाहे 4 पांव के बालक पारो, चाहे 2 पांव के बालक पारो, और जे काउन ना छोड़ के तुम्हें कोई गुजरात चले जाओ, कोई दिल्ली चले जाओ, हैं, कोई बंबई चले जाओ, कोई कहीं चले जाओ, जिन्हें जानो है। और चाई माई भई ज्यादा से ज्यादा 3 साल 4 साल, खींचोगे तो 5। चाई माई भई गए, उड़ गए, फिर तुम रह जाते हो, फिर याद करते हो वैसे मैं बालक बहुत अच्छा हो, पर ये कार्य मूड की आई ना ता दिनाते बई दिनाते कछू दिनाते बाको दिमाग खराब हो। फिर न तो मेरी सुनतो न अपनी मम्मी की है। और मम्मी कह रही कि मैं 20 साल में नहीं पढ़ा पाई बा, इतनो बहाने दुहे दिना में ऐसो पढ़ा दो छोरा मेरो है। मैं 20 साल पढ़ाते रह गई, मैं जो नहीं पढ़ा पाई वो बहाने 2 दिना में पढ़ा दो। ये चले जाएंगे तो मैं छोड़ करके। अच्छा तुम जो मैं समझियो कहूँ कि ना जा रहे तो तुम्हारी बनी रहेंगे, भले ही तुम्हारे बगल में रहें, लेकिन तुम ते न्यारे है कि रहेंगे, एक रहेंगे नहीं तो न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल है ना। मैं उन पुत्रों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ, जो चले कहीं जाएं। यूँ तो कर्तव्य करने के लिए आना जाना पड़ेगा, लेकिन अपने माँ बाप को परमात्मा की तरह सेवा करते हैं, वो पुत्र धन्य हैं, वो बहुएं धन्य हैं, वे आदरणीय हैं। और जो उड़ गए फिर वाके बाद में चाहे माँ मरो चाहे बाप मरो, कोई लेनो देनो नहीं है। बिनते उन कपूतों से तो वो बांझ रह जाती तो ज्यादा बढ़िया थी। और कभी कभी आते भी हैं तो माँ तो उल्टा घी करके उसे डिब्बा में घी दे देती है, और वो नालायक भाई 1000-2000 रुपया भी दे के नहीं जाता। बोले मम्मी पे क्या कमी है, बोले बाप पे क्या कमी है, बोले मैं यहाँ तक जो ले तो 1000 में पूरा खेत जे ही कर रहे हैं, मेरो त्यो खेत है न्यू, और कह रहे हो कि मैं खेत है पापा ही कर रहे हैं। बताओ पापा पे क्या कमी है। अरे बेवकूफ कहीं के, कमी ना है तू दे जागो तो बउआ कछु न कछु बढ़ा के तो काजी छोड़ जाएंगे, बे छाती पे धर के ना ले जा रहे, तेरी बुद्धि मारी गई है? लेकिन जब तू दे जागो तो बिनी आत्मा में खुशी बहुत होगी। मैंने के हाथ पे तू 1500 1000-2000 रुपया धर जागो तो पता है बिना कि आत्मा में कही हाँ बेटा भाई हमारो है, ऐसा लगेगो बिने। लेकिन जब तू चुपचाप आयो और घी और धल्ले को बिन को करो कर आयो हैं, घी धल्ले को तेल धल्ले को हैं, यहाँ तो उल्टो ला देगे हैं, उल्टे बांस बरेली बुलद रहे देवो तो दूर रहो, यहाँ ते उल्टो आयो ले और को। और माँ देखती रहेगी कि कछु आयो तो ने का दे जागो। पिताजी तो ये कह सोचते हैं कि भैया तू अपना ही खर्चा चला ले, लेकिन माँ आशा करती है क्योंकि वो थोड़ा जोड़ना चाहती है, मैंने गरीबी देखी है। लेकिन जब आयो और केवल पाम छियो जब चल दो ना तो माँ रो पड़ी। अब रोई तो कहूँ और कारण तो ही फिर दुनिया ने जो समझी कि छोरा गयो ताते रोई है। रोई तो न्यो ही कि बुझ सोचती कि जब कछु कमान लगेगो अब खर्च कर लूँ जा पे, पढ़ाई में लिखाई में कपड़ा में लत्ता में हैं खर्च करती कि जब कमान लगेगो सब वसूल रह जागो। लेकिन भाई न्यो कि जब जी कमान लगेगो तो फिर यूँ कहेगो कि मम्मी पे क्या कमी है, पापा पे क्या कमी है, भाई यूँ पता नहीं आती, फिर वो रोती है ना। तो ऐसे कपूतों से
मेरा मन बड़ा फटता है। अपने लिए गाड़ी ले ली, बड़े शहर में जाके फ्लैट ले लिया और डोकरी डोकरा गुदड़ी में दिना काट रहे हैं। डोकरा की फतूरी बनियान पीठ पे पूरी फट रही है अबऊ, और छोरा कोट पैंट पहन रहा है। यद्यपि वे कहते नहीं है कि कोई बात ना है, कहते नहीं है, पर छोरा है तो सोचनी चाहिए ना भाई, छोरा है तो सोचनी चाहिए। यद्यपि माँ बाप कहते हैं चलो हमारे बालक खुश हैं, हम तो भाई में खुश हैं, हम तो ऐसे पहले तो जिए, ऐसे में अब जी लेंगे। वे तो यूं कहते हैं बेचारे, बोले हमें तो अभ्यास है। बाप की पनाह, बाप की चप्पल 3 जगह थे गठी गठाई है। जो फूप में जो बैठे होगा गांठी वारो बातें पूरा परिचय है, मैंने कहा अब न्याते फटेंगी तो फिर आ जाना, है ना। और छोरा तो का है बाके 2,500 हजार के, 5-5 हजार के, 8-8 हजार के जूता एक जोड़ी धो रही हैं। केव जोड़ी हैं, ऑफिस के अलग, टेलवे के अलग, बारात के अलग। ऐसी औलाद को नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है, जिनके माँ बापों की हालत खराब है और वे ऐश कर रहे हैं ना। इस धोखे में मत रहना। और कछु लड़का क्या कहता है, अरे हमने पापा ते कब नहीं करी, मम्मी ते कब नहीं करी, बता में तो सही। हाँ तो पे भीख मांगे हैं तो आगे हाथ जोड़े ते पाम अच्छी हैं ते यहाँ के फूट गई हैं, दिखाई थोड़े देर हो। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि बीमारी है गई, न्योई रोटी खा के अपनी बीमारी ठीक कर ली, दवाई लेवे ना गए क्योंकि पैसा नहीं आता है। क्यों भाई, बाप तो बाप है, कैसे मांगे औलाद से, शर्म आती है। अपना एक कायदा है। लेकिन औलाद को, अरे तेने बैंक में करोड़ों धर राखे ने, बाप 1-2 लाख धर दे गए, खर्चो है यहाँ तो कर लियो, ना है यहाँ तो मेरे का तो धरेंगे, मेरे छाती भारी रहेगी। लेकिन औलाद जो है ना, माँ बाप के हृदय को फाड़ती है ना। अच्छा कचरो कछु दे न दे कोई बात ना, कभी कभी तो बहू और बेटा ऐसी बात और बोल जाते हैं जो कलेजे को चीर जाती है, कलेजे को चीर देती है। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप तो तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन परमात्मा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, वो सब देख रहा है। वो क्षमा कर देंगे, वे करुणावान हैं, वे दयालु हैं, लेकिन परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। अच्छा बहुत से ऐसे बालक होता है कि माँ बाप बीमार होंगे तो महीते फोनते जो है डॉक्टर अवेलेबल करा देंगे, महीते कचू सुविधा करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा करेंगे, आएंगे माँ बाप पे ले जाएंगे कि ग्वालियर रह रहे हैं कि कहूँ शहर में रह रहे हैं, दिखाएंगे, इलाज कराएंगे, 10-15 दिन रखेंगे। जो बड़े उड़न हो मन तो गाँव में ही लगता हो, तो फिर मैंने घर छोड़ भी आएंगे। यहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तब मेरा खून खोलता है जब वो आकर के ये कहता है ना, इतना बड़ा पर्चा निकाले कि मम्मी जे दवाई को खर्चा, जे बेड को खर्चा, जे डॉक्टर की फीस, जे गाड़ी की पेट्रोल। और मम्मी को पकड़ा दिया कि जब तक फसल आवे तो मुझे दे दियो। ऐसे कपूतों को मेरा बस चले ना तो भट्टा में झोंक दे जाए। यूं बताओ, जब पर्चा आए, यदि तेरी मां देने लगे तो कि मेरे दूध को खर्चा, मेरी दवाई को खर्चा, मेरे बेड को तू सोयो है, और मैंने नर्स की तरह तेरी कम से कम 8 साल सेवा करी, मेवा को खर्चा जोड़ू तो। लेकिन माँ फिर भी नहीं कहती है, जो कहते कोई बात ना बेटा, तू मुझे ले गो, तू मुझे दिखाए लायो हैं, तेन दवाई करा दी जई, मैं तो खुश हूं, कोई बात ना, और रोज आएगी।
जब हिसाब किताब कोई माँ से करता है और वो फिर जो कहे मैं बेटा हूं, तू काय को बेटा है रे? तू हिसाब किताब कर रहा है, तू ब्याज जोड़ रहा है। प्यारे हो, इस संसार में जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाई, वे कितने तिलक छापे लगाए, वे कितने बड़े बड़े आदमी अपने मन में बनते रहे, लेकिन वो बेटा नहीं है। जिनने हमारी खातिर अरमान घोट डाले, जिनने हमारी खातिर अरमान घोट डाले, खुद की करी न चिंता हमको दिए निवाले। जिसने हमें खिलाया उन्हें हम खिला न पाए, उन्हें दूध के बदले में पानी पिला न पाए। एक एक माँ 4-4, 6-6 बच्चों का पेट भर देती है, कपड़ा पहना देती है, जैसो बाप बने हो पढ़ा लिखा भी देती है, और 4-4, 6-6, 10-10 बच्चे होकर के भी एक एक माँ बाप को बुढ़ापे में पाल नहीं सकते। यूँ कहते हैं 1 महीना मैंने राखे, अब बा को नंबर है। वो यूँ कहता हूँ मैंने पहले 31 दिन राखे, 1 दिन ज़्यादा राखे, अब बा को नंबर है। शर्म की बात नहीं है ये बहुत शर्म की बात है। पत्थर की हम थे मूरत, उनने हमें तरासा, तब ही तो देख पाए दुनिया का ये तमाशा, दुनिया का ये तमाशा। खुशियाँ दिलाई इतनी कोई दिला न पाए, उन्हें दूध के बदले में पानी पिला न पाए। रिश्ते से रिश्ता प्रश्न करे, तुमने दिया ही क्या है। एक बाप से बेटा कहता तुमने किया ही क्या है, किया ही क्या है। अब अपने ही घर में रह रहे। एक बात बताऊं, कभी कभी तो माँ बाप को ये लगता है कि जे हमने घर बनायो, जे हमने खेत खरीदो, और औलाद जब बड़ी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर में रह रहे हैं कि कब गैर के में रह रहे हैं। अपने मन की बात कह न सके, अपने मन को काम कर न सके, काउए कोई जवान बिना पूछे औलाद से दे न सके, तो यूँ लगता है कि हम अपने घर में रह रहे हैं कि कब दूसरी जगह पे रह रहे हैं।
अब अपने ही घर में रह रहे, किसी गैर की तरह। पहले तो हम रहते थे सरमार की तरह, अब अपने ही घर में रह रहे, किसी गैर की तरह। नाजों से इनको पाला, उम्मीद थी बड़ी, खुशियों में वक्त बीता, अब आई ये घड़ी। इन बच्चियों से मेरी एक प्रार्थना है, जो बहुएं माँ से बेटा को दूर करने की कोशिश करती हैं ना, वे बहुएं परमात्मा के यहाँ क्षमा नहीं होती। ये ध्यान रखना, यदि आज तुमने माँ को बेटा से अलग किया तो एक दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे घर में भी बहू आएगी और तुम्हें तुम्हारे बेटा से दूर कर देगी। माँ बेटे का आशियाना है और बेटा माँ का कलेजा होता है। स्वार्थ में हो के अंधे कुछ मानते नहीं, तीरथ तो माँ बाप है, उन्हें पहचानते नहीं। बहू बेटा तो ऐसे बदले एक दौर की तरह, अब अपने ही घर में रह रहे, किसी और की तरह। एक बात बताऊं, जिनके माँ बाप जिंदा है ना, वे अपने माँ बाप की शायद कदर नहीं समझ रहे, लेकिन उनके पास जाकर के पूछना जिनकी माँ नहीं रही है, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, उससे जाके पूछना कि माँ की कीमत क्या होती है। ज्यादा ना भरपूर पानी हो, पानी की कीमत समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन पानी न रहे तो समझ में आ जाता है कि पानी की कीमत क्या होती है। हैं? जिनके माँ नहीं है उनसे पूछिएगा। आज माँ जब तक रहती है ना, पर एक बात बताऊं, तुम लाख गलती करी तुमने बचपन में, सब माँ बाप ने क्षमा करी, लेकिन माँ बाप बुढ़ापे में न कछु गलत कह जाएं, कछु उल्टो सीधो कह जाएं, न कर्रे बोल जाएं, तुम पे सहन नहीं होता। तुम कहते हो कि नहीं नहीं माँ मुझसे गलत बोल गई, और तैने बचपन में कितना कितना गलत बोला था तुझे याद है? तुझे क्षमा किया था कि नहीं? यदि तू क्षमा न होता तो तू जिंदा होता। और आज माँ बाप बेचारे बड़े, देखो जब तुम्हें माँ बाप की जरूरत थी, माँ बाप ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है, तुम उनके साथ गद्दारी कर रहे हो, साथ न दे करके। क्योंकि अब वे बालक है गए, वे बूढ़े बालक एक समान होता है, वे बालक है गए, तुम जवान है गए। वादना उन्होंने तुम्हारी उंगली थामी थी, आज तुम्हारा उंगली थामने का फर्ज बनता है? पहले उन्होंने तुम्हें गोद में लिया था, अब ये भी तुम्हारी बाहें जब बड़ी हो गई हैं और वे चलवे लायक ना रहे, तुम्हारी भी बाहों को उन्हें गोद में लेना चाहिए, उठाना चाहिए उन्हें। आओ पापा, आओ मम्मी। माँ बेटे की एक बात बताऊं, अभी भी तुम जवान हो गए, बेटा वाले हो गए, बड़े हो गए, और तुम्हारी माँ काऊ बात पे नाराज है गई हो, तुमने ज्यादा उल्टी सीधी कह दी,
पता है तो वो इंतजार करते जे आ जाए इन्हें का राम राम कर ले में पाँव छीले तो हाल जाए क्षमा कर दम तैयार बैठी है बिल्कुल ऐसी ऐंठ में ना बैठी तैयार बैठी है कि आ जा है माँ बेटे की जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे दिल से यही दुआ निकले तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे भूल के भी न भुला पाऊंगी तुझे हर घड़ी बस तेरा ही ख्याल रहे। ऐसी करुणावान ऐसी दयालु ऐसी सेविका जो निशुल्क मिली है तुम्हें भगवान की तरफ से और उसका भी जो दिल दुखाता है ना उसे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। ऐसी माँ का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, जितना हो सके उसकी सेवा कर लेनी चाहिए। माँ का दिल ना दुखा ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा माँ का दिल ना दुखा ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से तेरा दामन भरा उसने किरदार से नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा पहले तो तेरी माँ ने नौ मास गर्भ में ढोया सीने का दूध पिलाया जब जब बंदे तू रोया तुझ पे रातों की निदिया भी कुर्बान है।
बाके ही रूप में रब मेहरबान है। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे सिकवे सिकवे भूल कर सारे सिकवे भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ। वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं तेरी दुश्मन नहीं तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। मंदिर और शिवालय जाकर प्रभु चरणन में पड़ रहे हैं। माँ बाप पड़े खाट में ना उनकी सेवा कर रहे हैं। तेरी दुश्मन नहीं तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा।
माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ